नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। अभी चलते हैं इस किताब के 8वें प्रकरण की ओर, जिसका नाम है भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस, जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी इन्हीं की प्रयोगशाला में। इस शांत प्रयोगशाला में जब योगी जी पहुंचे थे तो बोस साहब को उनका वचन स्मरण था। वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए। अब मैं इस फर्न के पौधे को क्रिस्कोग्राफ लगाता हूं। इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभरेगा। इसी मात्रा में यदि घोंघे की रेंगने की प्रतिक्रिया को परिवर्धित किया जाए तो घोंघा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा। मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर लगी हुई थी, जहां फर्न की परिवर्धित छाया दिख रही थी। सूक्ष्माति सूक्ष्म जैव प्रक्रिया भी अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मेरी मंत्रमुग्ध आंखों के सामने वह फर्न का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था। बोस महाशय ने पौधे की नोक को धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ। पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हठात रुक गया और जैसे ही छड़ी हटाई, उसकी वो लयबद्ध थिरक पुनः शुरू हो गई। तुमने देखा कैसे तनिक सा भी बाह्य हस्तक्षेप संवेदनशील उत्तकों के लिए बाधक है? बोस महाशय ने कहा, अब देखो, मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि भी। क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया। उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने उसे पुनः शुरू कर दिया। पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था। बोस महाशय यहाँ खलनायक की भूमिका में ने उस फर्न के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया। आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया। जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंशतः काट दिया, तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी। फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में वह शांत हो गई। एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। साधारणतया वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं। उस जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे। मेरे सूक्ष्मग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है। प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है, वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है। पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल केशिका आकर्षण यानी कैपिलरी अट्रैक्शन सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कि सामान्यतया प्रयास किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है। पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली निकलती है, जिसमें क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली लहरें उठती रहती है, जो हृदय का काम करती हैं। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे, उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि इस बहुविध प्रकृति का प्रत्येक रूप एक ही सूत्र में बंधा है। बोस महाशय ने एक अन्य बोस यंत्र की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें टीन के एक टुकड़े पर कुछ प्रयोग दिखाता हूं।
धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है। स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को चिन्हांकित करेंगे। मैं तल्लीन होकर आणविक संरचना के लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखा चित्र यानी ग्राफ को देखने लगा। जब प्रोफेसर साहब ने टिन को क्लोरोफॉर्म लगाया तब कंपन लेखन थम गया। जब धीरे धीरे उस टिन की सामान्य अवस्था लौट आई तब वह पुनः शुरू हो गया। अब बोस महाशय ने एक विषैला रसायन लगाया। टिन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखा चित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी। वैज्ञानिक महोदय ने कहा, बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कैंची और मशीनरी में प्रयुक्त इस्पात सदृश धातु भी थकते हैं और बीच बीच में विश्राम मिलने से उनमें पुनः ताजगी और कार्य क्षमता भी आ जाती है। विद्युत प्रवाह या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है या वह धड़कन सदा के लिए रुक भी सकती है। उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई। सर, यह दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है। इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त करके खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता? तुम ठीक कह रहे हो। भावी पीढ़ियां बोस यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएगी। वैज्ञानिकों को उसके परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है। सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है। उस अदम्य ऋषि के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर मैंने उनसे विदा ली। मैंने सोचा, उनकी अद्भुत प्रतिभा की विस्मयकारी उर्वरता क्या कभी निःशेष हो सकती है? इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं।